नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। पंजाब में अलगाववाद को हवा देने वाले अमृतपाल की गिरफ्तारी आखिरकार हो ही गई। उसे असम के डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल ले जाया गया है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी मोगा के रोडे गांव के गुरुद्वारे के बाहर से की गई है। पिछले 36 दिनों से वो पुलिस और एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रहा था, फरार चल रहा था, भगोड़ा करार दिया गया था। अब अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में ही रहेगा, जहां उसके 9 सहयोगियों को भी रखा गया है और यहीं पर अमृतपाल से अब आगे की जो पूछताछ है वो की जाएगी। जिस तेजी से अमृतपाल का नाम और आगे बढ़ा, ऊपर उछला और उसकी पीछे की जो वजह है उसे भी अब पता लगाया जा रहा है। पंजाब ने एक वक्त में हिंसा का बहुत बुरा दौर देखा है और उस दौर की कोई भी वापसी नहीं चाहता और यही वजह है कि काफ़ी सतर्कता बढ़ती गई अमृतपाल को गिरफ्तारी करने में और सावधानियां काफ़ी बढ़ती गई। खामोशी से ऑपरेशन चलाया गया ताकि अलगाववादी जो है वो लोगों को ना भड़का सके। यहाँ पर समस्या सिर्फ यही नहीं थी, वो लगातार गुरु ग्रंथ साहिब को हाथ में लेकर चल रहा था। ऐसे में प्रशासन को ये डर भी था कि जो बेअदबी है गुरु ग्रंथ साहिब की वो ना हो जाए। ये मामला सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी जमकर उछला, जहां यहाँ तक कि हमने देखा कि यूके में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश भी की गई। तो सरकार ने कूटनीतिक चैनल से भी अपना सख्त विरोध दर्ज करवाया और भारतीय झंडा और बड़ा झंडा लगाया गया। तो अमृतपाल के इस मामले ने कई पहलू उजागर किए हैं और ये साफ हुआ है कि अलगाववाद से कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। किस तरह से उसे पकड़ा गया, गिरफ्तारी हुई है, यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर सामने आना अभी बाकी है। अब उससे पूछताछ की जाएगी, लेकिन जो खुफिया उस एजेंसियों की जानकारी है वो भी हम आप तक यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। क्या कुछ अब तक उनको निकल कर आया है उनके सामने। दुबई में रहने के दौरान पाकिस्तानी एजेंसी ISI खालिस्तानी संगठन ने उन्हें जॉर्जिया उसे भेजा गया था। अमृतपाल की 1 महीने की ट्रेनिंग हुई है, ये भी खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है, क्योंकि यहाँ पर वो बार बार यही पंजाब में वो यही बात कह रहा था कि वो लोगों को नशे से दूर करने की कोशिश कर रहा है, युवाओं को वो जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, उनके लिए वो काम कर रहा है, ये बात वो कर रहा था। तो अमृतपाल की 1 महीने की ट्रेनिंग हुई, ये बात भी सामने आई। दीप सिंह सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल को वारिस पंजाब डे का प्रमुख बनाया गया। 20 अगस्त 2022 अचानक अमृतपाल पंजाब पहुंचा और वारिस डे पंजाब की कमान उसने संभाल ली। सिखों को भाषण में भड़काने वो लगा, ये भी उसके वीडियो सामने आने लगे। नशा मुक्ति के नाम पर ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत उसने की और जो सेंटर जो था उस पर युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स बनाई गई, लड़ाके भर्ती किए गए। ये तक जानकारियां जो हैं वो यहाँ पर सामने आई हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ सामने आना बाकी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे इस मामले पर और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हम लोग में पूछ रहे हैं वो यही है कि क्या अमृतपाल की गिरफ्तारी से अलगाववाद पर लगाम लग पाएगी। तो यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। क्या अमृतपाल की गिरफ्तारी से अलगाववाद पर लगेगी लगाम, ये आज का हमारा बड़ा सवाल है। हम लोग पर हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो जुड़ने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी का, जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रत्नदीप, अब अमृतपाल को डिब्रूगढ़ ले जाया गया है, वहां पर आगे की पूछताछ होगी, 9 सहयोगियों को भी रखा है। आपको इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल रही है वहां से? जी हाँ, अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ के सेंट्रल जेल में लाया गया है। ये मेरे पीछे है डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल। ये बहुत ही हाईली सिक्योर जेल है, उत्तर पूर्व का सबसे पुराना जेल है, जो ब्रिटिश के ज़माने से ये जेल यहाँ पे है। और इस जेल में मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी तैनात किया गया है। 18 मार्च से यहाँ पे अमृतपाल सिंह के सहयोगियों को पहले लाया गया था। 9 सहयोगी यहाँ पे हैं और वो एक स्पेशल सेल में है, मगर अमृतपाल सिंह को एक आइसोलेशन सेल में रखा गया है। उनके जो सहयोगी यहाँ पे हैं उनके साथ नहीं रखा गया है और उनके आ जाने के पहले इस जेल के अंदर जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। इस जेल के अंदर मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी हैं, CCTV कैमरास बहुत लगाए गए हैं और जो स्पेशल ब्रांच है असम पुलिस की वो इन पे निगरानी रखती है। अंदर असम पुलिस के ब्लैक कैट कमांडोज हैं और जो बाहर के पेरीमीटर हैं पीछे की तरफ जेल में, वहाँ पे जो CRPF है उसकी जो वो पेरीमीटर को सिक्योर कर रहा है और अमृतपाल सिंह को आइसोलेशन सेल पे रखा गया है। और इसी आइसोलेशन सेल में आगे चल के जो खबर हमें लग रही है कि केंद्र सरकार के जो एजेंसीज़ हैं
और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो भी अमृतपाल सिंह से पूछताछ करेगी, क्योंकि ये बहुत ही एक संगीन मामला है जहाँ पे उनको NSA के तहत बुक किया गया है। एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी है, और इसके साथ अब जो फोकस रहेगा इस इंटरोगेशन का, वो फोकस रहेगा कि उनका प्लान क्या था, वारिस पंजाब डे के का लार्जर प्लान क्या था, उनका मोटिव के ऊपर उनको सवाल किए जाएंगे। उनके सोर्स ऑफ फंडिंग को लेके एक बहुत बड़ी क्वेश्चंस हैं, और उन सब के ऊपर उनको पूछताछ की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है जो उनके गिरफ्तारी के पहले और उसके बाद जो खबर और जो इनपुट्स इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास है कि उनका एसोसिएशन है पाकिस्तान के हैंडलर्स या फिर दूसरे मुल्क के भी कुछ एजेंसीज़ के साथ, उसके ऊपर भी उनको पूछताछ की जाएगी। और यहाँ पे ये जो जेल है मेरे पीछे, यहाँ पे इसके पहले हमने देखा पिछले हफ्ते जो उनके जो एसोसिएट्स हैं, जो उनके क्लोज एड्स हैं, 9 लोग हैं, उनके जो लॉयर्स हैं वो आए थे, उनको मिलने दिया गया था। दलजीत कलसी के परिवार के लोग यहाँ पे आए थे, उनके मिलने दिया गया था। तो आगे चल के अमृतपाल सिंह के परिवार या फिर बाकी लोगों को परिवार को भी एक्सेस देने की बात सुनाई दे रही है। अब कब ये दी जाएगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, मगर पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने आज शाम तक जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा किया है अमृतपाल सिंह को हैंडओवर करने की, वो अभी पूरा हो चुका है। अब वो इसी जेल के अंदर रहेंगे और यहाँ पे ही उनकी पूछताछ की जाएगी। जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पे ही चलेगी। पंजाब पुलिस का जो केस है, उनके भी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पे रहेंगे और कैंप करके यहाँ पे पूछताछ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नदीप आपका। तो हमारे सहयोगी रत्नदीप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, डिब्रूगढ़ जेल के बाहर वो मौजूद हैं और वो यही बता रहे हैं कि सुरक्षा जो है वो और बढ़ा दी गई है और यहीं पर आगे की पूछताछ अमृतपाल से की जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ तक अमृतपाल के कनेक्शन जो हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सी पाल सिंह साहब हैं, पूर्व IG हैं पंजाब पुलिस के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश जैकब हैं, जनता सरकार के गिरना, इंदिरा गांधी की हत्या, भोपाल गैस त्रासदी जैसी देश की बड़ी घटनाओं को उन्होंने कवर किया है, बहुत नजदीक से देखा है देश के बदलते हालात को। विपिन पब्बी साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, चंडीगढ़ में इंडियन एक्सप्रेस के रेजिडेंट एडिटर भी वो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले सतीश जैकब साहब आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। ये जो पूरा मामला हुआ है, जिस तरह से अमृतपाल अचानक से पंजाब में उभरा, एक बड़ा नाम के तौर पर सामने आया, वारिस पंजाब डे का वो प्रमुख बना। पहले वो दुबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चला रहा था और उसके बाद अचानक से एक बड़े नाम के तौर पर वो उभरा और जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से 36 दिनों तक एजेंसियां पुलिस उसे ढूंढती रही, एक बहुत बड़ी घटना बन गई और देश में ही नहीं विदेशों में भी इसने सुर्खियां बटोरी। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी अब कितनी अहम है? मेरी नज़र में अमृतपाल सिंह कोई इतना बड़ा लीडर नहीं है सिखों का, और बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा ये कोई टेररिस्ट है या उसे, मैं नहीं मानता। और अगर आप इसकी तुलना आप उससे करें जो मारे गए थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त जी, हमारे जो उस वक्त थे, उनके मुकाबले में, भिंद्रनवाले के मुकाबले में ये तो बिल्कुल एक बच्चा है। बिल्कुल भिंद्रनवाले के ये मुकाबले का आदमी नहीं है। और मैं नहीं समझता कि पंजाब में भी अगर ये गया है इसको पब्लिसिटी मिली है, लेकिन जो आम जनता है, जो सरदार जवान लोग हैं, वो इसको भिंद्रनवाले का उत्तराधिकारी नहीं मानते। इसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है जो भिंद्रनवाले में थी। भिंद्रनवाले जो था वो एक बहुत मशहूर एक सिखों का एक वो था, कहना चाहिए फिलोसफिकल था, धर्म का था, टकसाल, दमदमी टकसाल, बिल्कुल वो वहाँ का था। उसका जो गुरु था वहाँ पे, वो एक बहुत मशहूर आदमी था और भिंद्रनवाले वहाँ से निकल के आया था। उसके पास सब कुछ था, उसके अंदर बोलने की ताकत थी, उसके पास बहुत फॉलोइंग थी। वो जहाँ जाता था वहाँ पे आगे पीछे लोग उसके घूमते थे। उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। अब आपने उसके बता रही हैं आप मुझे कि वहाँ पे डिब्रूगढ़ में बड़ी बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है और ये है वो है। इतना बड़ा आदमी नहीं है, ये तो भागा फिर रहा था। बिल्कुल भिंद्रनवाले कहीं भाग के नहीं गया। भिंद्रनवाले तो वो तो हमारे गोल्डन टेम्पल ही में रहा। जब हमारी फौज वहाँ गई ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए, तो 4-5 जर्नलिस्ट थे, उनमें मैं भी एक था। और उसके अंदर कुछ आजकल मेरे सीनियर जर्नलिस्ट भी थे। हमने जाके इनसे बात करी शाम के दोपहर में 3 बजे, और 3 घंटे के बाद
ऑपरेशन रूसार शुरू हो गया था। 3 घंटे पहले हम लोग वहाँ गए दरबार साहब अंदर गुरुद्वारे के, और हमने इनसे बात की। तो हमने कहा साहब अब थोड़ी देर में आपके खिलाफ ये ऑपरेशन चला करेंगे, लेकिन आप तो बड़े आराम से बैठे हो। तो कहने लगा तू क्या समझता है मैं भागूं यहाँ से? मैंने कहा नहीं जी, मैं ऐसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके पास इतना हथियार वगैरह कहाँ है इनसे मुकाबला? कहता वो देख ही जाएगी, आण दे। पंजाबी में कहते हैं ना आण दो, आण दो। तो हम लोग बड़े हंसे वगैरह, और ये बड़े रिलैक्स होकर हमसे बातें कर रहा है। और जब शुरू हुआ तो ये कहीं भाग के नहीं गए, ये वहीं रहे, गोल्डन टेम्पल के अंदर रहे। बिल्कुल। और ये जो है आपका अमृतपाल, ये तो ऐसा भागा भागा फिर रहा था जैसे कि पकड़ा जाएगा तो मारा जाएगा। लेकिन खुद को इस तरह से दिखाने की एक कोशिश की गई, एक उत्तराधिकारी बनने की शायद कोशिश की गई, और बहुत ज्यादा समर्थक भी अगर ये उत्तराधिकारी बनना चाह रहा था तो उसको भागना नहीं चाहिए था। बिल्कुल। सरदार जो लोग हैं बड़े कमिटेड लोग होते हैं, उनको मालूम है कि तो भागता फिर रहा है, पुलिस से बचता फिर रहा है। बिल्कुल। सीपाल सिंह भी हैं हमारे साथ यहाँ पर, पूर्व आईजी हैं पंजाब पुलिस के। सीपाल सिंह साहब, यहाँ पर जिस तरह से अमृतपाल धर्म की आड़ ले रहा था, वो लगातार गुरु ग्रंथ साहिब को हाथ में लेकर चल रहा था, तो ये एक तरह से ये नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है धर्म की आड़ लेना। ऐसे में क्योंकि प्रशासन को भी फिर ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ती है, क्योंकि फिर वो मामला कई रंग ले सकता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कहना कि ये नया ट्रेंड शुरू हो गया, ये से मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करता हूँ जी, क्योंकि ये ट्रेंड पहले भी किया, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब को शेल्टर ले लें, चाहे गुरुद्वारे के अंदर चले जाए, चाहे दरबार साहब के अंदर चले जाए। आइडिया यही था कि किसी तरीके से हम गुरु ग्रंथ साहब की कोई वार बेदबी करेगा नहीं, और हम अंदर बैठे हैं, ये सेंचुरी हमारी। तो ये ट्रेंड तो था, लेकिन इसने डायरेक्टली उसको का यूज करना शुरू कर दिया। और पहला जो अजनाला में लेकर गया तो उस वक्त तो पालकी साहब को साथ लेकर गया। सबसे पहली गलती तो उसकी ये थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका भिंडरावाला के साथ मुकाबले की बात नहीं है। बिल्कुल। कुछ ना कुछ सिमरिंग डिसकंटेंट था, चाहे वो उसको फैन अप किया फॉरेन डायस्पोरा ने, चाहे उसको फैन अप किया ISI ने, या फैन इसने अपने आप अपने को एक अपना इमेज क्रिएट करने के लिए अपने आप कहना शुरू कर दिया और ड्रेस करनी शुरू कर दी, भिंडरावाला की तरह बोलना शुरू कर दिया, ड्रेस उसकी नकल करनी शुरू कर दी। कुछ भी नहीं, कुछ सिमरिंग डिसकंटेंट था। उस सिमरिंग डिसकंटेंट को काबू करने के लिए क्या तरीका था? 2 ही तरीके थे। या तो पहली दफा पकड़ा जाता, अगर नहीं पकड़ा गया ऐसा पहले इमीडिएटली नहीं पकड़ा गया तो अजनाला में वो गुरु ग्रंथ साहब की पालकी आगे लेकर गया, शेल्टर ले गया, नहीं पकड़ा गया। उसके बाद क्या होना चाहिए था? मैं समझता हूं कि पुलिस ने बड़ी डिस्क्रीट और बड़े ख्याल से इस सारी ऑपरेशन को किया। अब देखिए कि जब इसके जो फैंस थे या इसके साथ थोड़े बहुत भी जो मिले हुए थे, जो विंड थी सेल्स के अंदर से, पहले तो उसको निकाले, जो पकड़े गए पकड़ के अंदर किए उनको, जो इसके साथ सिंपैथाइजर थे या जिनके साथ इनकी रिपोर्ट। जब ये विंड फ्रॉम द सेल्स उसको निकाल दिया, अब इसके पीछे पड़े हुए थे, ये नहीं मिला, एक से दूसरी जगह जैसे एक वक्त मैंने बोला भागता रहा, डरता रहा, क्योंकि इसमें वो गट्स तो है नहीं कि आपको मैं शहीदी देने के लिए आया हूं, मैं भिंडरावाला की तरह। कहने की बात है, शहीदी देना मुश्किल होता है। तो ये भागता गया, पुलिस को गाय बगाए खबर मिलती रही, लेकिन किसी तरीके से ये भागता रहा। अब आया सवाल इसके अरेस्ट का। इसके अरेस्ट हुआ या इसने सरेंडर किया? मामला एक ही है भाई। अगर ये इसके ऊपर पुलिस का इतना दबाव ना होता, अगर पुलिस इस तरह से इसके साथ शिकंजा इसके ऊपर जो कसा हुआ था वो ना होता, तो ये कभी सरेंडर ना करता। इसने गाये बगाए सरेंडर की बातें की। पहले बात इसने की कि अगर मेरे घर में पुलिस आ जाती तो मैं उसी वक्त मेरे को अरेस्ट करने आते, मैं सरेंडर करता। भैया आपके घर में आ गई या 2 दिन बाद में आ गई, आप सरेंडर करो, फिर अरेस्ट करो। नहीं किया दौड़ता वक्त। फिर ये कहता है कुछ दिन के बाद कि मैं सरेंडर करूंगा जब सरबत खालसा बुलाया जाए। अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब को कहा कि अकाल तख्त सरबत खालसा बुलाए, मैं आके सरेंडर करूंगा। फिर सरेंडर की बात की इसने, वो खुद को हीरो पोर्ट्रे करने की कोशिश लगातार करता रहा सर, करता रहा। फिर अकाल तख्त के जत्थेदार ने जब ये रिफ्यूज कर दिया कि मैं कभी सरबत खालसा नहीं बनूंगा, भाई तुम सरेंडर करो, तो फिर इसके बाद जो विंड ऑफ द सेल्स आ चुकी थी, इसके साथ जो हमायती थे उनके साथ पकड़े गए थे, शिकंजा सख्त हो रहा था।
और उसके बाद इसने एक के बाद जब परप्रीत पकड़ा गया, जब उसकी वाइफ के ऊपर प्रेशर पड़ा तो उसने कहा सरेंडर करें। अब मैं आया लास्ट पॉइंट, सरेंडर किया या गिरफ्तारी की, इसकी आपको मतलब आइडिया क्या है कि अल्टीमेटली उसके ऊपर इतना शिकंजा था तो उसने कहा कि मैं आके रोडे में आके उसने सरेंडर किया। रोडे में एज यू नो अगेन उसने वो अक्स बनाने की कोशिश की जो भिंडरावाला था, क्योंकि भिंडरावाला जो थे वो रोडे के थे और उन्होंने रोडे के गुरुद्वारे में मोगा में रोडे के गुरुद्वारे में जाके आपको सरेंडर किया। ये नहीं मैं नकल करने की कोशिश की किसी तरीके से कि मैं तो उन्हीं का चेला हूं, मैं तो वही कर रहा हूँ। अब सरेंडर करने की बात आई, चाहे उसने सरेंडर किया चाहे शिकंजा कस होया, गुरुद्वारे के अंदर उसका रहने का या उसको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अंदर आके चेंज करके गुरु ग्रंथ साहब से मत्था टेक के उसने 5-4 मिनट संबोधित किया संगत को, जो थोड़ी सी संगत थी। 6 बजे सुबह संगत ही कोई नहीं थी, 10-20 आदमी बैठे थे, उसको उसने संबोधित किया। बिल्कुल। और संबोधित करने के बाद अपना अक्स बनाते गया कि मैंने तो संबोधित किया है कि मैं आज सरेंडर करने जा रहा हूँ। करना तो था ही तूने सरेंडर, जब सब तरफ पुलिस ने तुम्हारे शिकंजा कास दिया, सरेंडर तो तुम्हें करना था। वो बाहर आया, उसको उसी तरह गिरफ्तारी कर लीजिए। अब ये कहें कि पुलिस को जब पता लग गया कई चैनल में मिस हुए, उसके अंदर क्यों नहीं गए? अरे क्यों जाए? और गुरुद्वारे के अंदर जाके उनको मालूम है कि सरेंडरिंग ये बिल्कुल हमारे शिकंजे के अंदर आ चुका है। गुरुद्वारे में जाकर गुरुद्वारा साहब की सैंक्टिटी को फिर वही एक अक्स को जो बना हुआ है महाराज का कि गुरु साहब के अंदर नहीं जाना चाहिए पुलिस को, फिर अंदर जाते पुलिस और फिर कोई वहां कहानी खड़ी करते। तो मैं तो समझता हूँ ये जो ऑपरेशन थी बड़े अच्छे तरीके से, बड़े पुराने बड़े प्यारे तरीके से पुलिस ने सर अंजाम दी। जी, मैं यहाँ पर विपिन पब्बी साहब को भी पाल साहब लाना चाहूंगी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पब्बी साहब, यहाँ पर जिस तरह से अब सोशल मीडिया का जमाना है, पहले के वक्त में और अब के वक्त में एक बहुत बड़ा अंतर आ चुका है, क्योंकि पहले खबर को फैलने में थोड़ा वक्त लगता था, लेकिन अब चीजें आग की तरह फैलती हैं और गलत चीजें बहुत तेजी से जल्दी फैलती हैं, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में गुमराह करना आसान हो जाता है। तो ये जो अलगाववाद की हवा उड़ रही थी, क्या कहीं इस गिरफ्तारी से उस पर रोक लगेगी, लगाम लगेगी, आपको लगता है पब्बी साहब? आदित्य, मैं भी उन कम जो पत्रकार हैं जैसे सतीश जैकब साहब हैं जिन्होंने भिंडरावाले का राइज देखा था, और वो जो पीरियड था उस टाइम पे और इस पर जो अब आजकल ये हो रहा है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो वो टाइम था उसको 1978 में जब निरंकारी के साथ क्लैश हुआ इनका अमृतसर में, उस टाइम से लेकर 1984 तक 6 साल में भिंडरावाले ने अपना जो भी जो स्टेटस बनाया, जो भी अपना फॉलोइंग या सपोर्टिंग की, और यहां पर ये जो शख्स हैं अमृतपाल सिंह, ये 6 महीने के अंदर अंदर अपने आप को वैसा करने की सोच रहे थे। अचानक पैराट्रूप किए कहीं से, पहले ट्रांसपोर्ट बिजनेस में थे दुबई में, उसके बाद यहाँ पर आए और उसके बाद उन्होंने अपने आप को शो करना शुरू कर दिया भिंडरावाले 2.0। लेकिन सपोर्ट की जहां तक बात है वो बिल्कुल ही नहीं थे जमीन पर। हाँ, मैं जरूर मानता हूँ कि 100, 150, 200 लोग होंगे, फ्रस्ट्रेटेड यूथ भी हो सकते हैं और पीछे से बैकिंग भी हो सकती है कई लोगों की, लेकिन पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। तो जो आपका ये क्वेश्चन था कि ये जो कि क्या है वैसी पॉपुलर सपोर्ट में अब उसमें लगाम पड़ेगी, मैं ये समझता हूं कि वो ऐसा माहौल बना ही नहीं। वो अभी पंजाब में ऐसा कोई माहौल है ही नहीं ना। जब ये भागा उस टाइम कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ, आज इसको पकड़ा किसी ने चूं तक नहीं की। तो मेरा मतलब है कि यह इसका कोई ग्राउंड लेवल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं। इनफैक्ट जो प्रोटेस्ट हुए, जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए, इंडिया के बाहर ज्यादा हुआ है, ना कि इंडिया में। बिल्कुल, तो ये चीज तो थी। जी, उसी पहलू को भी मैं छूना चाह रही थी कि हम भले ही ये बात कहें कि पंजाब में बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा, ये बात हमने भी लगातार रिपोर्ट करी कि उसके कोई बहुत ज्यादा समर्थक नजर नहीं आ रहे, लेकिन कई बार पब्बी साहब हम ये भी देखते हैं कि चीजें बहुत दबी हुई होती हैं और अचानक से फिर वो आग का रूप ले लेती हैं। और ऐसे में जब विदेशों में इस तरह के मामले सुर्खियां बटोर रहे थे या वो समर्थन जो उसको मिल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, सरकारों के लिए चिंता का विषय था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ये मानना है कि इस पंजाब में और खासतौर पे जो अभी करंट जनरेशन जैसे हम उन लोगों ने वो देखा हुआ समय जो आज से 30 साल पहले था, जो 80 के दशक में सारा कुछ हुआ था, और वो उनके जो आगे जो इतना सारा डैमेज हुआ था, किसी ने अपने बाप खो दिए थे, बच्चे खो दिए थे, कई कुछ था। तो वो लोगों में अभी भी वो चीज है। उस टाइम भी भाईचारे में कोई फर्क नहीं आया था, और अभी भी जो आजकल जो माहौल है उससे कोई ऐसा वो लगता नहीं था कि कोई ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कि जिसकी वजह से मास प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे या वायलेंस होगी या कुछ होगा, क्लैश होगा। ऐसा नहीं था। ये जरूर है कि विदेश से इनको बहुत सारी बैकिंग मिलती है, बहुत ज्यादा बैकिंग मिलती है, वहां के गुरुद्वारों में कलेक्शंस वगैरह जो ये करते हैं। तो इसलिए आपने देखा कि 1-2 भी मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ यार जब ये भागा है। और उसके बाद, और जैसा सतीश जैकब साहब ने कहा भी
कि भिंडरावाले में ये था कि कुछ भी परिस्थिति में वो कभी नहीं भागा, एक बार ही नहीं भागा। उसकी अरेस्ट हुई है, 2 दिन बाद अरेस्ट हुई है, और जैसे ये बता रहे हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार्टेड है। और ये जो अमृतपाल है पहले मौके पर ही जो भागा, और इसने जो गुरु ग्रंथ साहब का इस्तेमाल करने की कोशिश की वो थाने में, उससे जो मॉडरेट सिक्स थे या थोड़े से लीनिंग टुवर्ड्स थे, वो भी इसके अगेंस्ट हुए कि ये ऐसे गुरु ग्रंथ साहब को ऐसे इस्तेमाल किया है। और ये सिख कौम जो है वो भागने वाली नहीं है, अगर कुछ है तो वो फाइट करेंगे। लेकिन ये जो है पहले मौके पर ही भाग गया और 1 महीने तक नादारद रहा। बिल्कुल, यहाँ पर ये बात मैं समझ रही हूँ कि ये बहुत बड़ा नाम नहीं हो पाया था, ये उभर रहा था, लेकिन जिस तेजी से जितने कम वक्त में इसका नाम हुआ, क्योंकि मैं फिर से उस बात का जिक्र करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत तेजी से लोगों को लोकप्रियता यहाँ पर मिल जाती है और वो कहीं ना कहीं कई बार चिंता भी पैदा कर देती है। और हमने देखा है कि पंजाब में किस तरह से युवा जो है वो ड्रग्स की चपेट में रहे हैं और अभी भी उस समस्या से लोग जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में भी एक डर सतीश साहब रहता है कि कहाँ बढ़ रही हैं चीजें, एक डर जो है। तो कहीं ना कहीं संवाद जो है वो स्थापित करने की जरूरत होती है, एक डायलॉग जो है वो स्थापित करना होता है ताकि गुमराह ना हो पाए, युवा हो चाहे लोग हो। देखिए, जैसे हमारे सहयोगी बात कर रहे थे और मैं उनसे बिल्कुल, जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा जी। अमृतपाल फ्रॉड था, बहुत बड़ा फ्रॉड था और ये सफल नहीं हो पाया, और मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये सफल होगा जी। क्योंकि जिस तरीके से भिंडरावाले, ठीक है मैं भिंडरावाले की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर हिम्मत थी, लोग उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे और जवान लोग उसके लिए मरने के लिए तैयार, फॉलोअर्स थे, जवान लोग भी तो उसके लिए मरने के लिए तैयार थे। और आप एक बात सोचिए कि जैसे वो बता रहे थे कि गोल्डन टेम्पल में 1984 में भिंडरावाले जो लंगर की बिल्डिंग के छत पे जाके बैठ गए और किसी भी अकाली लीडर में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भिंडरावालों को वहां से हटा दे। जितने भी बड़े बड़े लीडर थे अकाली दल के, वो उसके पास जाते ही नहीं थे और वो लंगड़ के ऊपर बैठ के वहां पे लोग आया करते थे, सारे जर्नलिस्ट आते थे, वहां पर कीर्तन होता था, सब कुछ होता था और वहीं बैठा रहा वो, और इज्जत थी उसकी वहां पर। मैं तो लोंगोवाल जी अकाली दल के उस वक्त अध्यक्ष थे, उनका जो कार्यालय था वो उसी गोल्डन टेम्पल के उसी एरिया में था, लेकिन थोड़ा हटके बाहर था। तो मैं कभी कभी जाके उनके पास बैठता था, तो वो मुझसे हमेशा पूछते थे कि तुसी जा रहे हो और तुहानू उड़ीक रहे हैं, भिंडरावाले तुहानू उड़ीक रहा, तुसी जाओ उत्थे। मैंने कहा जी मैं आपसे बात करने बैठा हूँ, मैं चला जाऊँगा। तो वहाँ पे ये मजाक होता था, तो मैं जाके फिर उनके ऊपर जाके बैठा करता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी गोल्डन में, किसी भी अकाली दल के नेता की हिम्मत नहीं थी कि वो ये प्रश्न उठाए भिंडरावाले से कि तुम यहाँ आके क्यों बैठे हो अंदर जी, और उनको छोड़ दिया मैं बैठा, और वहीं पर बैठे रहे वो आखिर तक। तो यहाँ पर ये है कि अगर ये सर उठा भी लेता, अगर ये गिरफ्तारी ना भी होती, तो ये बहुत ज्यादा इसका असर जो है वो पंजाब में देखने को नहीं मिल रहा था अब तक, ये बात कह रहे हैं आप? देखिए, मैं यूं कह रहा हूं कि अगर इसके अंदर थोड़ी भी हिम्मत होती, थोड़ा भी इसके अंदर ये डिटर्मिनेशन होता कि गिरफ्तार करेंगे तो मैं गिरफ्तार देने के लिए खुश हूं। ये तो आपने जैसे हमें बताया कि किस किस्म का बैकग्राउंड था, ये दुबई में बिजनेस करता था, ये इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा था जैसे अपर मिडिल क्लास के बिजनेसमैन लोग होते हैं। भिंडरावाले तो साधु आदमी था, सिंपल आदमी था, उसके पास गाड़ी शाड़ी नहीं थी, तो अपने गेरुआ बिस्तर में बैठते थे। और ये तो अपने आप को बड़ा स्पेशली तैयार हो गए, ये हो गए, वही देता जैसे यू नो ही इज ट्राइंग टू बी बिकम अ फेमस और स्मार्ट गाय। ही वॉज अ फ्रॉड, और मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये कभी सक्सेसफुल होगा। और मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब में ये तो हो जाता, लेकिन वहाँ जो आम जो बहादुर लोग बच्चे हमारे हैं वो बर्बाद हो जाते जी, वो अपनी सेक्रीफाइस देते। हम नहीं चाहते थे कि दोबारा से हमारे पंजाब में इस किस्म का काम हो। बिल्कुल, तो एक तरह से ये अच्छा हो गया, कोई खास बात नहीं है। और ये इसको वो इज्जत नहीं मिलेगी सिखों के बीच में जो भिंडरावाले को मिली थी किसी जमाने जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इस चर्चा को जारी रखने वाले हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग भी रुक रहे हैं, हम फौरन हाजिर होंगे और आपको यहाँ पर ये भी बताएंगे कि अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद आखिर अमृतपाल के पिता ने क्या कुछ कहा है।
अमृतपाल के पिता तरसीम सिंह से हमने कुछ वक्त पहले हमारे साथ वो जुड़े थे, हमने बातचीत की। हमने उनसे सबसे पहले यही पूछा कि आखिरी बार अमृतपाल से आपकी बातचीत कब हुई थी? नहीं जी, मेरी 18 तरीक तो बात 17 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ टीवी ਤੇ सुने, उदों बाद ਵਿੱਚ कभी गल नहीं हुई जी। क्या आपको लग रहा है कि अमृतपाल से गलती हुई है या उसको पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए था? लेकिन ये तो सरेंडर होने की, अगर गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार करना चाहती तो घर से आराम से किया जा सकता। हम लोग पहले भी कई दफा कह सकते, उन्होंने कोई क्या चाल चलनी है, क्या ड्रामा बनाना था वो बनाया। नहीं तो ऐसा तो आज भी गिरफ्तार हुआ तो पहले भी हो सकता था। ऐसा तो कोई बात नहीं था कि वो गिरफ्तारी से कोई डरा था जी। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश तो पहले भी की थी, लेकिन वो फरार चल रहे थे, वो यहाँ वहां छुपते फिर रहे थे और उसके पास हथियार भी थे उसके पास, तो वो कहीं ना कहीं कई सवाल उठा रहे थे। लेकिन 18 तरीक को कोई हमसे या हमारे गांव के किसी आदमी से भी कोई संपर्क किया जाता है कि आगे उनको अगर हथियारों से खतरा था तो हम लोग को भी मिल सकते थे कि हम इनको अरेस्ट करना चाहते हैं। हम उनकी उसको बताते कि आगे ठीक है कि आप कौन सा टाइम पे कर सकते हैं, हम उसको समझा सकते थे अगर कोई ऐसा इनको खतरा था। पहली बात तो ऐसा कोई बात ही नहीं था जी। आपने पंजाब को तरसीम साहब करीब से देखा है, आपको लगता है अमृतपाल को खालिस्तानी आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए था? आपको लगता है बड़ी गलती की है? खालिस्तानी आंदोलन के साथ तो ऐसा तो कुछ नहीं था। जो पहले भी लोग अमृतपाल अकेला नहीं जुड़ा, 47 के बाद ही ये ऐसी डिमांड हो रही थी, कोई ना कोई बीच में चलती रही है। तो अगर दूसरे आदमी कर रहे हैं, आज की डेट में भी चल रही है बात, तो खाली अमृतपाल के ऊपर ही क्यों ऐसा? वो भी संविधान के दायरे में ही रह के बात कर रहे थे। वो कोई ऐसा वायलेंस की बात या कोई ऐसी तो नहीं कर रहे थे। वो तो खाली नशा और लोगों को अपने गुरु महाराज के साथ जोड़ने की बात कर रहे थे। ऐसा कोई गलत काम हम भी इधर ही थे, हमारे नजर में कुछ ऐसा था तो हम उसको रोकते भी थे। लेकिन हम लोग को तो लगता था कि कितने लोग, कितने मामा अपने बच्चे लेके उनके पास आती थी, रोती थी कि हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारे एक बेटा मर गया, दूसरे को बचा लो। वो तो यही काम कर रहे थे। हम लोग को तो सोचते हैं सरकार को उनका सहयोग करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उसको वो ऐसा उलझन में जो गलत काम करना है उसको तो पकड़ने की बजाय वो जो सही काम कर रहे थे उसको वो दूसरे पास से लेके ही चले गए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी था कि वो नशा मुक्ति के नाम पर वो ट्रेनिंग दे रहे थे, हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे थे, ये भी एजेंसियों के पास जानकारी है। अजनाला में जो कुछ हुआ तरसीम साहब, क्या वो सही था? हथियार लेकर थाने पहुंच जाना, और उनके साथ समर्थक भी थे वहां पर अमृतपाल के साथ, तलवारें लेकर वो वहां पर पहुंचे। लेकिन हथियार जहाँ उसका आपने देखा ही होगा अजनाला का पहले से क्या हुआ था, बाद में आदमी भी छोड़ा गया। क्यों ऐसा क्यों वापरा है? ये चीज को भी थोड़ा करना चाहिए। वो खाली एक मामला उनको जाने का था, तो वो कैसे प्लान किया गया वो तो अभी समय बताएगा जी। तरसीम साहब, अब आपके बेटे अमृतपाल पर कई धाराएं लगाई हैं, जेल से छूटना आसान नहीं होगा, ये आपको भी अंदाजा होगा। अफसोस हो रहा है कहीं आप लोगों को एक परिवार के तौर पर? नहीं, अफसोस क्या है, इधर तो हम लोग को तो पहले से ही मालूम है कि हम लोग के ऊपर कई भी बिना वजह से भी धारा लगाई जा सकती है ना। जो हम लोग के पहले धारा लगी उसकी सजा पूरी करने के बाद छोड़ा जा सकता है, तो कोई नहीं। जो अभी हम लोग को खाली ऊपर रब के ऊपर, गुरु के ऊपर भरोसा है ना, वो तो जो करेंगे वो उससे ऊपर तो कुछ नहीं है ना। जो अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा जेल में रहना तो जेल में रहेंगे, कोई बात नहीं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। हम लोग अपने तरफ से जितनी कोशिश होगी करेंगे, बाकी जो उसके ऊपर हम लोग को पूर्ण विश्वास है। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ तरसीम साहब आपसे, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, सरकारों से तो हम यही करें कि सरकार अमृतपाल के नाम के ऊपर बड़े थे, 1 महीना 35-40 दिन से बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है, लोगों को बहुत परेशान किया गया है। इसलिए अभी चलो अमृतपाल का जो उसको आपने अरेस्ट कर लिया, जो अरेस्ट हो गए हैं, तो आप लोगों को अभी छोड़ो, उनको खुला, उनको जिनके ऊपर केस है उनको वापस लो, उनको अपना काम धंधा करने दो, उनको स्कूलों में जाने दो, उनको अपना जो भी जैसा किसका जॉब है उसको करने देना चाहिए। वो खाली अमृतपाल के नाम से ही, हाँ जी, उसके साथ उसका फोटो था इसलिए उसको जेल में डाल दो, उसको पानी पिलाया था उसके लिए उसको जेल में डाल दो। ऐसी चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना। इंसानियत तौर पर किसी भी दुश्मन को भी पानी पिला सकता आदमी, ऐसा क्या बात?
तो ये अमृतपाल के पिता तरसीम साहब हैं जो कुछ खास गलत नहीं मानते और यहाँ पर वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि जिन लोगों को अमृतपाल के नाम पर या उनसे जुड़ने के नाम पर गिरफ्तार किया गया है उन्हें कम से कम पिछले दिनों जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया जाए। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। आप सीके पाल साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। आपने सुना होगा अमृतपाल के पिता को। मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी। देखिए, जो बाद में बातें करनी है या बयान करना है उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। बस जो हालात थे, जैसे हालात उभर रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं एक ज़्यादातर चिंगारी खड़ी हो सकती थी, चिंगारी चल सकती थी। क्योंकि आप देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा इसका फ़ायदा उठाती है, जिससे पब्लिक को और बच्चों को खराब हो जाते हैं। आप देखिए, कुछ दिन ही पहले जब गिरफ्तारियां हुई जो इसके एसोसिएट थे, तो वहां पे आप अकाली दल का क्या जवाब आया है? वो कहते हैं कि सब के सब गलत तौर पे किए जा रहे हैं, ये हो रहा है, एक आदमी के लिए इतने आदमी पकड़े जा रहे हैं, हम कोर्ट्स में जाएंगे। यानी उनकी वो सपोर्ट कर रहे हैं। किसी हालात में अगर उनको पकड़ा गया है तो पुलिस के पास कुछ खबर थी, लेकिन उसको ये सपोर्ट करना, उसको एक ये एंगल दूसरा दे देना कि नहीं पुलिस बहुत ब्रूटल तरीके से कर रही है, पकड़ कर, क्योंकि उनको ख्याल तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है ना। वो ये तो सोचना नहीं है कि हमारे देश का, हमारे सूबे का क्या होगा। जी, हम तो इतने स्कार्स जो हमने है, हम तो 84 की बात छोड़िए, उससे पहले से पंजाब के साथ एसोसिएटेड है। पंजाबी सूबा एजिटेशन हुआ, उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हुआ। उस वक्त सिमरिंग डिसकंटेंट को जब भी हवा देने वाले पॉलिटिकल रीजन होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इन टाइम काम किया गया और एक अच्छे तरीके से किया गया। अगर कहीं पे गिरफ्तारी होने के टाइम पे या उससे पहले कोई गोली चल जाती, 2 आदमी भी जख्मी हो जाते हैं, एक ही इशू बन जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े सुचज्जे ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से पुलिस ने इसको कामयाब किया है। अब सवाल ये होता है कि इसके बाद क्या करना है, वो भी डिस्कस करने का मामला। मैं आपसे बात बाद में करूंगा टाइम परमिटिंग, कि जो हो गया वो तो अब तक ठीक हुआ, इसके बाद क्या होना चाहिए। अगेन आपने देखा होगा कि पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन के पास जो हो गया उसके बजाय वुडरोज ऑपरेशन हुई। मैं पत्रकारों की तवज्जो लाना चाहता हूँ। उसके बाद इमीडिएटली जो आदमी लोगों को, कईयों को नहीं पता कि इमीडिएटली ब्लू स्टार ऑपरेशन होने के बाद ऑपरेशन वुडरोज लॉन्च की गई आर्मी की तरफ, जो इनको कईयों को पता है या कोई नहीं। वुडरोज ऑपरेशन में उन्हें जो आदमी पकड़ा, जी अमृतधारी है जी, पकड़ो मारो, ये वो, उससे लोग जो है बहुत डिसएन्चांटेड हो गए। कुछ लोग, कुछ यंग पीपल पाकिस्तान में दौड़ गए, कुछ यंग पीपल बाहर चले गए। उसका आफ्टर इफेक्ट कितना हुआ। तो इसलिए ये कहना कि अब ये मैं समझता हूँ बिल्कुल समाप्त हो गया यहाँ तक कि वो गिरफ्तार होगा। इसको जो बाद में जो डील करना है वो बड़े ठीक हाल है। ये कोई गन जो पुलिस ने, ये तो नहीं है कि हाँ जी हमें खबर बिल्कुल नहीं जो है। बात आप पाल साहब कह रहे हैं आर्मी आई थी, उनके पास एक चिंगारी के तौर पर भी हो सकता था, और अब आगे क्या, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ये भी बात करेंगे किस तरह से अब राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है, क्योंकि पहले तो चल ही रहा था, लेकिन अब जो गिरफ्तारी हो गई है उसको लेकर किस तरह से एसजीपीसी सामने आए और गिरफ्तारी पर सवाल उठाएं और अब परिवार को मिलने देने की मांग की, इस तरह की कई बातें यहाँ पर सामने आई। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं हम लोग में, ये चर्चा जारी है। हम लोग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि अब अमृतपाल की गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद आगे क्या कुछ होगा। यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश जैकब साहब बैठे हुए हैं। जैकब साहब, किस तरह से अब आगे आप बढ़ती हुई चीज़ों को देख रहे हैं? भले ही आप ये बात कहें कि वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं था, लेकिन आपने देखा था कि किस तरह का माहौल देश में क्रिएट हुआ, किस तरह से खबरें उसने विदेशों में भी बटोरी। तो कहीं ना कहीं ये मायने रखता था पंजाब पुलिस के लिए भी, प्रशासन के लिए भी और हमारे देश के लिए भी, क्योंकि हमने डिप्लोमेटिक चैनल से भी इस मुद्दे को उठाते हुए यूके गवर्नमेंट को कहा था कि जो कुछ हुआ वहां पर वो नहीं होना चाहिए था हाई कमीशन में। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक खतरा पैदा हो गया था, राजनीतिक पैदा हो गया था, जिससे सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन चलिए वो गिरफ्तार हो गया। अब सरकार के हाथ में है
कि वो किस तरह से इसको टैकल करती है। जैसे हमारे को विपिन पब्बी साहब भी बोल रहे थे और श्रीपाल साहब ने भी बोला था कि इसको जितने होशियारी से इसको दबा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, वही अच्छा होगा। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र किसकी थी? जब मुझे पता लगा कि अमृतपाल सिंह आ गए और ये पंजाब में हो रहा है, मुझे डर था सिर्फ एक चीज़ का कि जो पंजाब में जो हमारे यूथ है, हमारे जवान लोग हैं, जो भिंडरावाले के साथ चले गए थे, तो बड़ा नुकसान हुआ फैमिलियों को, बहुत लोग मारे गए, बिल्कुल उनके घर बर्बाद हो गए, उनके व्यापार बर्बाद हो गए, उनकी शिक्षा जी थी वो ख़त्म हो गई। मैं नहीं चाहता था कि एक और ऐसा दौर आए, क्योंकि हमारे जो पंजाब के लोग हैं बड़े मेहनती और ईमानदार लोग हैं और हमारे देश की तरक्की में उनका बहुत बड़ा भाग रहा है। मैं नहीं चाहता था वहाँ दोबारा अशांति हो। तो इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए और इस तरीके से सुलझाना चाहिए कि इस पे पब्लिक का कोई असर ना हो, पब्लिक पे कोई असर ना हो। मैं ये समझता हूँ। और इस पे कहीं ना कहीं डायलॉग्स भी बहुत जरूरी होंगे। पब्बी साहब को भी मैं यहाँ पर लेकर आना चाहूंगी। पब्बी साहब, जो बात जैकब सर कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अब जो है वो चाहे वो पुलिस की भूमिका हो, प्रशासन की भूमिका हो, चाहे वो सरकार की भूमिका हो, अब काफी अहम होने जा रही है, क्योंकि अब अमृतपाल गिरफ्त में। अब आपको आगे देखना होगा कि किस तरह से आप चीज को आगे बढ़ाएंगे। वो मिशन खालिस्तान की बात भले ही कर रहा हो, लेकिन अब फिलहाल वो गिरफ्तार हो चुका है। जी आदित्य, इसमें कोई शक नहीं कि ये सेंसिटिव इशू है ही है पंजाब में और हमेशा रहेगा, पहले भी रहा है। और जिस तरह से इसको टैकल किया जा रहा है, मैं जरूर मानता हूँ कि जो पहले जो पंजाब पुलिस की थोड़ी नाकामयाबी रही, जैसे उनको जाने दिया, उनको भागने का अवसर दिया गया, लेकिन जब जो अब जो गिरफ्तारी की है, मैं आईजी साहब से भी इसमें एग्री करता हूँ कि ये इन्होंने ठीक तरह से हैंडल किया, इसमें पेशेंस दिखाई थोड़ी और उनको हैंडल कर लिया। अब जैसे सतीश जेकब भी कह रहे हैं कि आगे का जो है वो बहुत ही सेंसिटिवली हमें हैंडल करना है। मैं एक थोड़ा सा एक कदम पीछे लूंगा कि ये जो अमृतपाल है ये कब आए इंडिया में या पंजाब में? ये तब आए जब एक और पॉलिटिकल वैक्यूम पंजाब में क्रिएट हो गया था। पहले इलेक्शन में कांग्रेस हार गई बुरी तरह, अकाली दल हार गए, और विदिन 3 महीने एक और इलेक्शन हुआ लोकसभा का, जो मान साहब की सीट वेकेट हुई, और उसको में जीत कर कौन आया? सिमरनजीत सिंह मान, जो कि एक हार्डलाइनर हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू रखते हैं। तो वो ये जो अमृतपाल है, ये जस्ट शॉर्टली उसके बाद आया जब उन्होंने देखा कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गई है, कि ऐसे हालात में आम आदमी पार्टी हार गई है और एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थोड़ा सिमरनजीत सिंह मान जीत गए हैं। तो वो उनको लगा कि शायद ऐसा माहौल यहाँ पर है पंजाब में कि बहुत कुछ मतलब यूथ में फ्रस्ट्रेशन है। हाँ, जरूर एक सेक्शन में फ्रस्ट्रेशन है और हमेशा होती है ऐसा, और ये इसलिए अभी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया जाए। कोई भी ऐसे बयानबाजी ना करें जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी कर रही हैं, जिससे कुछ और तीली लगने का चांस हो। तो सबको राष्ट्र हित में और पंजाब के हित में, लोगों के हित में ऐसे कोई भी बयान नहीं देने चाहिए जो ज्यादा सेंसिटिविटी को छेड़े। तो मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए अगले कुछ महीने रहेंगे कि पंजाब सरकार और बाकी सरकारें जो हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर पब्बी साहब एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी। एसजीपीसी अब यहाँ पर सामने आया है और जो गिरफ्तारी है उसे गैर जरूरी बताया है और ये भी कहा है कि उसके परिवार को अमृतपाल के डिब्रूगढ़ ले जाना चाहिए, परिवार से मिलने देना चाहिए। इस तरह की बातें जब सामने आती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके भी फॉलोअर्स हैं यहाँ पर, ऐसे में किस तरह का असर पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिकली हो चाहे वो सामाजिक उसका असर हो? जी, ऐसा है आदित्य कि एसजीपीसी जो है काफी ज्यादा कंट्रोल शिरोमणि अकाली दल के पास है। जो भी ये अपॉइंट करते हैं उनकी मेजोरिटी अकाली दल की है, वही अपॉइंट करते हैं। जत्थेदार भी आ गए, तो थोड़ा पॉलिटिकल एंगल है और हमेशा सिख पॉलिटिक्स और जो है रिलीजन साथ साथ चलते रहे। लेकिन मैं इसमें तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि जब अमृतपाल सिंह ने कहा कि मैं अकाल तख्त के सामने सरेंडर करना चाहता हूं, या उस टाइम तो वो उसको मना कर दिया, उसको कहा गया कि नहीं, हम आपको इस गुरुद्वारे में नहीं जाने देंगे। तो इस वजह से फिर बाद में वो रोडे के गुरुद्वारे में गया, अगेन सिंबॉलिक कि भिंडरावाले का वहां पर जन्म स्थान था और सारा कुछ। लेकिन ये जो बयानबाजी है, थोड़ा तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली एफिलेटेड रहेगी चीजें। उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि पिछले 6 महीने देरी कर दी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने। इनको चाहिए था बहुत पहले ही इसके अगेंस्ट एक्ट करते और इससे भी कम डैमेज होता जो अब हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इशू रहेगा, और लेकिन अभी तक मैं समझ रहा हूँ कि ठीक हालात में है। अगर कोई बहुत प्रोवोकेशन करने की कोशिश करेगा तो सेंसिटिव इशू है, उसमें दिक्कत आ सकती है।
बिल्कुल, और यही बात पाल साहब भी बोल रहे थे कि चिंगारी की तरह होती हैं ये चीज़ें कि बहुत तेज़ी से ये आंख पकड़ लेती है, और ऐसे में अब बहुत ज़रूरी है कि इस मामले को संवेदनशील तरीके से जिस तरह से अब तक हैंडल किया गया उसी संयम के साथ इस मामले को जिम्मेदारी से संभाला जाए और देखा जाए कि आगे क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि भले ही ये एक छोटा हीरो साबित हुआ या एक ड्रामा साबित हुआ हो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ देखा जाना बाकी है और पूछताछ में भी बहुत कुछ सामने आ सकता है अमृतपाल की, जिस पर नज़र बनी रहेगी हमारी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। पंजाब में एक तरह से अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश अमृतपाल की तरफ से की जा रही थी उस पर अब लगाम लगेगी। अलगाववाद की जो हवा वो देने की कोशिश कर रहा था उस पर लगाम लगेगी। एक ये बड़ी कामयाबी के तौर पर भी पंजाब पुलिस की देखा जा रहा है। लेकिन पंजाब एक बहुत ही खुशमिजाज राज्य है हमारे देश का, और वहाँ पर किस तरह से क्या कुछ देखा गया है, जो दौर गुजरा है, भिंडरावाले ने जिस तरह से मांग की थी, जिस तरह से माहौल बिगाड़ा था, वो वक्त अब कोई भी दोबारा नहीं चाहता, और इसीलिए अब सावधानियां बरतना जैकब सर जरूरी होगा। बिल्कुल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और सरकार के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, कि हम ये ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि ये आगे ना बढ़े, क्योंकि ये सबका जो नुकसान होगा वो हमारे जो पंजाब के जवान लोग हैं जी, उनके पर वो दोबारा से बहक सकते हैं। उनको अपनी पढ़ाई करनी है, उनको अपना व्यापार करना है, उनको अपनी खेती करनी है। हमें जितना जो अनाज जितना पैदा पंजाब में होता है उसी से तो हम लोग खाते हैं, पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो उनका जो म्यूज़िक है और जो भंगड़ा है वो हमें ज़्यादा जोश दिलाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पंजाबी खुश रहे और सरदार लोग खुश रहें। तो हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसी विपत्ति आए जिससे कि माहौल फिर ख़राब हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको जितने जल्दी सरकार चाहे बड़े होशियारी के साथ इसको ख़त्म करे, और ये हो कि अमृतपाल का नाम ज़्यादा ना हो और ये खामोशी से इसको हम ख़त्म कर सकें। और इसी बात को अगर बब्बी साहब आगे बढ़ाएं कि अमृतपाल का नाम दोबारा ना हो और कोई दूसरा अमृतपाल भी वहां पर सिर ना उठाने पाए, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। जी आदित्य, इनफैक्ट ये मैं जरूर इसके बारे में तो मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत जरूरी है कि इसको कैसे इसको हैंडल किया जाए। और जो इसके पीछे इतनी मिस्ट्री बनी हुई है कि 6 महीने पहले एक ट्रक ड्राइवर था और फिर शायद प्लास्टिक सर्जरी करवाई और वो सारा वारिस पंजाब के ऊपर कब्जा कर लिया। जरूर कोई ना कोई फोर्सेस थी, कोई उनके पीछे थे, लोग थे, तो वो चीज का पर्दाफाश होना भी जरूरी है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें जड़ पर पकड़ना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, कैसे ये अचानक इशू एकदम डेवलप हुआ। तो मैं चाहूंगा कि निष्पक्ष इसके अंदर इंक्वायरी हो, ताकि आगे के लिए इस तरह की, जैसे आप कह रहे थे कि अमृतपाल सिंह आगे खड़े ना हो, उसके लिए हमें अभी से सेंसिटिवली देखना चाहिए और इसके जड़ों में जाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों हुई है ये। और हमेशा जो भी जैसा माहौल पंजाब में है, जैसे पंजाबीज हैं, उनका और बॉर्डर स्टेट होने के नाते बहुत जरूरी है कि हमें इसके बहुत क्लोजली इसको वॉच करते रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और अब ये महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये हम सबको समझना ज़रूरी है कि हम विविधताओं में एकता वाला हमारा ये देश है और उसको ऐसे ही बने रहना है, और उसके लिए एक दूसरे के साथ हमें बंधे रहना बेहद ज़रूरी है, और उसके लिए संवाद स्थापित होता रहे। इस तरह के लोग जो हैं इन्हें सर न उठाने दिया जाए, ये सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। हम लोग भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।